Okay, so today we will discuss about the unitary matrices कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था और देखा था उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, उसी तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स जो है हमारे पास ऑर्थोगोनल के जस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की ही बात करते हैं। वहां पर हम बात करते थे किसकी, ओनली ट्रांसपोज की बात करते थे कि ए एंड इस ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी आइडेंटिटी। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दैट शुड इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो लेट अस डिफाइन द यूनिटरी मैट्रिक्स। कैसे डिफाइंड है? So a square matrix A, square matrix A is said to be unitary if we have this condition A transpose curve A star, and this is A star into A just equal to identity matrix. तो क्लियरली अगर हम देखें बाय द डेफिनेशन, यू नो दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए और बी एक दूसरे के क्या होते थे, इनवर्सेस होते थे। So you can just see clearly this implies the A inverse of the unitary matrix is just equal to its A transpose conjugate A star. Okay, let us write some examples. So I'm writing an example like this. This is a 1 by 2 bracket में 1 plus iota minus 1 plus iota and 1 plus iota, that is 1 minus iota. ये हमारे पास एक हमने मैट्रिक्स लिखा है। जस्ट टेकिंग दिस इज योर ए। इसे देखना है दिस इज योर यूनिटरी मैट्रिक्स और नॉट। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से ए स्टार पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द ए स्टार, दैट विल बी 1 by 2 एंड दिस इज योर ट्रांसपोज लेते हैं कॉन्जुगेट। तो पहले कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। दिस इज 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज -1 माइनस आयोटा and this is equals to 1 minus iota and this is your 1 plus iota। हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया और फिर हमें इसका लेना है क्या, ट्रांसपोज डैश। so you can just take this is your 1 by 2, it will be what, this is 1 minus iota and this is -1 minus iota। रोज का कॉलम का रोज में इंटरचेंज, दिस इज 1 minus iota and this is 1 plus iota। इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं हम लोग। ए स्टार, देखिए क्या आएगा तुम्हारे पास। दिस इज 1 by 2 यहाँ पर आ जाएगा 1/4 एंड दिस इज योर 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फिर -1 प्लस आयोटा एंड दिस इज 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हम जो है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज दिस विद दिस। तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज -1 प्लस ऑफ -1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज योर माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड देन यू मल्टीप्लाई विद द एलिमेंट दिस
ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस, तो ये माइनस है, और दिस इज मल्टीप्लाई टू दिस। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। ये जब -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, तो ये आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड रो ले लेते हैं, एंड दिस मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज योर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड देन दिस इज 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, लेट अस सी। 1/4, ये 1 और -1 हो जाएगा, तो प्लस का 1, 1 इज, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये तो ठीक है, आ जाएगा ये प्लस का 2, और ये आपका पास आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, आप लोग करो अपने से जरा। हमने इसका कंजुगेट लिखा, तो 1 माइनस आई होता, एंड दिस इज जो, ओके, हमने गलत मल्टीप्लाई, हमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, इवन दो हमें इससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, हमने गलत करा। तो कैसे करते हैं, आप लोग भी करिए, देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट, देखिए कि ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स आ रही है फिर नहीं, गलत मल्टीप्लाई कर दी, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमें हमको तो मल्टीप्लाई इससे करना था ना, ये वाली जो मैट्रिक्स थी। तो दिस इज योर ए star is just equal to 1/4, and this is equal to 1 plus iota, and this is -1 plus iota, and this is 1 plus iota, and this is 1 minus iota, and this is multiplied to, this is 1 minus iota, 1 minus iota, and this is -1 minus iota, and this is 1 plus iota। ये है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, दिस इज 1 plus iota, 1 plus 1 minus iota, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो इसके साथ, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड देन दिस इज मल्टीप्लाइड टू दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1। फिर हमारे पास आ जाएगा दिस रो इज मल्टीप्लाइड, सॉरी सेकेंड रो इज मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड दिस इज 1 माइनस आयोटा, दिस -1 प्लस आयोटा। तो अगर हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो हम टेकिंग माइनस आउटसाइड, तो अंदर बचेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड देन when you multiply this is 1 minus iota square, फिर 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, तो जो +1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिल गया 1/4
ब्रैकेट में यहाँ तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर मतलब -1 तो हमारे पास जगह प्लस, तो यह आ जाएगा तुम्हारे पास 4, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4। then you will get this is equals to identity matrix, this is 1 0 0। ओके, सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं this your a star into a, then you will get this identity matrix। this implies this जो given matrix है 1/2 and this is your 1 plus iota and -1 plus iota and this is 1 plus iota and 1 minus iota each an unitary matrix। ओके, आप लोगों ने भी मल्टीप्लिकेशन करा ना? कैलकुलेशन थोड़ा जरूरी है ना उसको, क्योंकि वो जो हैबिट होती है ना कैलकुलेट करने की, मल्टीप्लिकेशन करने की, वो चीजें पड़ी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि हमारे पास 2/2 की जो हमारे पास मैट्रिक्स लिखते हैं लाइक दिस, वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। तो एक मैट्रिक्स है जो कि इस तरीके से लिखे ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा 0 एंड 0 ई की पावर आई थीटा। तो इस तरीके के कोई फॉर्मेट में हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो वो भी यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, दिस इज अ 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड दैट इज योर यूनिटरी मैट्रिक्स। तो समटाइम्स हमें एग्जांपल्स की भी जरूरत पड़ती है, तो अगर एग्जांपल्स हम लिखना चाहें तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम याद करें। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इफ भी जो डायगोनल पे है, डायगोनल में प्लस आयोटा या माइनस आयोटा अगर हम डालते हैं और n/n की एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो भी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। जैसे कि इफ आई एम जस्ट पुटिंग प्लस माइनस आयोटा इन द डायगोनल 0 प्लस माइनस आयोटा अप टू दिस इज 0 एंड डॉट 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 अप टू अगर डायगोनल्स के ऊपर हमने डाला प्लस माइनस आयोटा, और ये मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, n/n ऑर्डर की हो सकती है, तो दिस इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। जैसे कि हम जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखते थे तो वहां पर +1 -1 का हम इंक्रीज डायगोनल पे अगर करते थे तो वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती थी। इसी तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए हम अगर डायगोनल पे प्लस आयोटा या माइनस आयोटा का में से कुछ भी रखते हैं तो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट है कि अगर हम बैकवर्ड डायगोनल के ऊपर भी हम एंट्री करते हैं तब भी हमारे पास बैक वो मिलती है। इफ हम जस्ट राइटिंग बैकवर्ड डायगोनल के ऊपर प्लस माइनस आयोटा में से कुछ भी हम पुट करते हैं तब भी हमको यूनिटरी मैट्रिक्स मिलती है। ओके, तो प्लस माइनस आयोटा विल बी देयर। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको भी हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए, तो हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी इंट्रीज रियल है, सपोज दैट कि ऑल इंट्रीज ऑफ, अगर हमने कहा कि लेट जो ए है, ए की सारी इंट्रीज रियल, तो क्लियरली ए स्टार जो है वो ए डैश के इक्वल होगा। फिर ट्रांस कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो रियल में तो एलिमेंट वही बना रहता है जो भी कॉन्जुगेट हो, तो ए डैश। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि हमारे पास अगर ए स्टार की हम बात करें या अगर ए स्टार ऑफ ए की बात करें तो ये है क्या, दिस इज एक्चुअली ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए एंड दैट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दिस इम्प्लाइज कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल इंट्रीज हैं तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स एज वेल एज दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो वी कैन जस्ट सी हियर, शो so a unitary matrix becomes a orthogonal matrix if all the entries of the matrix are real. A unitary matrix
a unity matrix whose elements are real, ये लिख लीजिए, is an orthogonal matrix. ओके, तो ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स की डिफिनीशन। ओके, सो एक रिमार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो लिखिए, इन अ मैट्रिक्स if every row and column contains exactly one element from the set, this is your e to power I theta. I'm just use theta from all the real number, ठीक है। इनमें से कोई भी हम थीटा लेके हमारे पास e और आई थीटा टाइप का कोई भी हमने एलिमेंट लिख दें, है ना, तो हर एक कॉलम या फिर रो के अंदर हमारे पास एग्जैक्टली वंस इस सेट से अगर एलिमेंट लिखते हैं तो वो भी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या खासियत है कि इस सेट में कि हर एक एलिमेंट जो भी होगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो रियल हो, उसका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी इक्वल टू वन, है ना। इस सेट का यही खासियत है कि वो एलिमेंट जिसका मॉडुलस क्या हो, वन। ये यू कैन से कि जो यूनिट सर्कल होता है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो यूनिट सर्कल होता है उसके ऊपर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, उनमें से कोई भी पॉइंट हम रख सकते हैं, है ना, इन एवरी रो और कॉलम कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, यूनिट मॉडुलस एंड ऑल अदर्स आर जीरो, then the matrix is then the matrix is unity, then the matrix is unit। तो ये भी हम मैट्रिक्स अगर बनाना है तो हम इस सेट से कोई भी इंटीज ले सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं यूनिट सर्कल के ऊपर से पॉइंट ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ओके, लेट अस राइट द प्रॉपर्टीज। तो हमने ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो क्लियर है कि जो चीजें ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नहीं फॉलो कर रही वो यूनिटरी मैट्रिक्स भी नहीं फॉलो करेंगी, क्योंकि जो रियल मैट्रिसेस है वो हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स एज वेल एज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। तो इसलिए जब हम किसी रिजल्ट की बात करते हैं तो हम जनरल वे में बात करते हैं, तो वो रिजल्ट्स यहाँ फॉलो नहीं होंगे। तो लेट अस राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी वही, सम के बारे में हम बात करते हैं हमेशा, कि सम ऑफ टू unitary matrices need not to be a unitary matrix. You can write here.
दूसरा ये है कि सम कब हमारे पास यूनिटरी होगा। तो यू कैन चेक इजीली इफ ए एंड बी, कंडीशन हमारे पास जैसे उसके लिए नहीं आई थी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के लिए कि ए बी डैश प्लस बी ए डैश प्लस आइडेंटिटी शुड बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली फॉर द यूनिटरी मैट्रिसेस ए बी स्टार प्लस बी स्टार ए प्लस आइडेंटिटी शुड बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिसेस of same order, then this A plus B is unitary if and only if this is AB star plus the B star A and plus of identity is just equal to 0, null matrix. Okay, so I'm not going to prove it because easily we we can see, है ना, अब देख सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट के बारे में कि यूनिटरी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, अगेन हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ, यू कैन जस्ट राइट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस of same order is again a unitary matrix of that order। ठीक, तो प्रोडक्ट जो होता है यूनिटरी मैट्रिसेस का, यूनिटरी मैट्रिक्स आता है, बट सम जो है जरूरी नहीं। और सम कब हमारे पास यूनिटी आएगा, जब इस कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी दोनों मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से अगर हम जनरलाइजेशन करना चाहें तो हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं कि अगर यूनिटरी मैट्रिसेस हैं हमारे पास, एन यूनिटरी मैट्रिसेस हैं, A1 A2 एंड सो ऑन, तो उनका प्रोडक्ट एक यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगा। आप सभी लोग को वॉइस पहुंच रही ना क्लियर, क्लासरूम में है ना। इफ A1 A2 अप टू AN BN यूनिटरी मैट्रिसेस of same order then their product A1 A2 up to AN is also unitary। ओके, अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीपल की। आप लोगों ने रिप्लाई नहीं करा, अब क्लासरूम में है ना, ये नोट कर रहे रिजल्ट की नहीं। आप PDF नहीं मिलेगा, आज नोट करिए ज्योति। ओके, तो द स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल के बारे में क्या बोल, कैसे आप चेक कर सकते हो, वो भी तुम्हारे पास यूनिटरी नहीं होगा, है ना। और इसकी भी एक कंडीशन आएगी, क्राइटेरिया आएगी कि जस्ट जो हमारे पास मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ के स्क्वायर, जब के का जो मॉडुलस का स्क्वायर है दैट शुड बी इक्वल टू 1।
तो लिख लेते हैं पहले द स्केलर मल्टीपल, थोड़ा अच्छी राइटिंग बना के लिखते हैं। द स्केलर मल्टीपल of unitary matrices need not be unitary. Be unitary. If A is a unitary matrix and we have just taken K, small k is a scalar, any complex number then this is Ka may or may not be. Okay, so scalar multiple of a unitary matrix need not to be a unitary matrix. अच्छा, कब होगा वो चीज अगर देखना है, लेट अस सी। if this is A is unitary matrix and this is small k complex number, then this Ka will be unitary matrices. Ka is unitary if and only if modulus of k, the whole square, is just equal to 1. So you can say कि modulus of k should be equal to 1. मतलब अगर k ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर, तो जो के ए बनेगा वो भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी। अगर इसको देखना चाहो तो सिंपली यू कैन जस्ट सी क्लियरली कि हमारे पास के ए इंटू के ए का होल स्टार एंड वी नो दैट कि जब स्टार से के बाहर आता है तो उसका बार बाहर आता है, दिस इज के बार एंड दिस इज योर ए स्टार एंड यहाँ पर के बार है ना, एंड दैट शुड बी कुछ ए इंटू ए स्टार, और ये तो आइडेंटिटी है ही है, तो दिस इज के इंटू के बार, this is equals to identity and this will be mod of p whole square and this is your identity. This implies what? This is mod of p, the whole square should be equal to 1 and you know that कि modulus is a non-negative number, वो negative number नहीं होती है, so you can say कि mod of a number k should be equal to 1, है ना। तो ये हमारे पास है कि हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास यूनिटरी बनेगा इफ जो के हम चूज कर रहे हैं उसका मॉडुलस 1 होना चाहिए, बिकॉज के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, so we are choosing k from the unit circle. ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इवन दो दो चार रिजल्ट है, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मिल लेते हैं। ओके, मैं आपका जो है नेक्स्ट मीटिंग में हम